बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। किसानों की तरफ से अक्सर पूछा जाने वाला जो सवाल है वो ये है कि अपने जानवरों को कौन सा वंडा खिलाएं, सबसे अच्छा वंडा कौन सा है, किस वंडे से दूध ज़्यादा होगा। दूध बढ़ाने के हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी गलतियां हैं जो फार्मर हजरात करते हैं। अब उनमें जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये है कि आए दिन वंडा चेंज कर लेते हैं। किसी आते जाते बंदे ने बताया कि फ़लाँ वंडा ठीक है, ये वंडा नहीं ठीक है, या 100-200 का रेट ऊपर नीचे हुआ है तो वंडा चेंज कर दें। तो इससे जानवर को क्या नुकसान होता है? जानवर के जिस्म के अंदर जो जानवर चीज़ें खा रहा होता है वो डाइजेस्ट करने के लिए, उस चीज़ को हज़म करने के लिए जानवर के जिस्म के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म या जिसे आम अल्फाज में कहें कि जरासीम मौजूद होते हैं जो उस खुराक की तोड़ फोड़ करते हैं, उसके नतीजे में खुराक हज़म होती है। अब जब हम एक बार एक चीज़ जानवर खा रहा है, उसको 15, 20, 30 या महीने के बाद हम जानवर को फ़ौरन सडन चेंज कर देते हैं। फ़ौरन एक वंडा ख़त्म हुआ, फ़ौरन दूसरा वंडा शुरू कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि उस चीज़ को हज़म करने के लिए जानवर के जिस्म के अंदर जरासीम मौजूद नहीं होते और जानवर को कुछ टाइम चाहिए होता है उस चीज़ को जरासीम को पैदा करने के लिए। इसलिए हाजमे का मसला अक्सर जानवर को बनता है इस चीज़ से, और आखिरकार नतीजा ये निकलता है कि जानवर की जो दूध की प्रोडक्शन है उस पर असरात आते हैं। तो एक तो बात आप ये जहन में बिठा लें कि आपने कभी भी वंडा जो है वो फ़ौरन चेंज नहीं करना। मार्केट के अंदर जितने भी वंडे आ रहे होते हैं इनमें से ये कहना बिल्कुल हम कह ही नहीं सकते कि कौन सा वंडा अच्छा है, कौन सा वंडा हल्का है, क्योंकि आए दिन जो फीड है, जो वंडे के अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, जो फसलें, जो चीज़ें उसके अंदर डलनी हैं, उन सारी चीज़ों के आए दिन मार्केट के हिसाब से रेट चेंज हो रहे होते हैं। जिस तरह रेट चेंज होते हैं, कंपनियां अपना फ़ायदा देखती हैं, जो बात सीधी है। ठीक है, हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करते, ना किसी कंपनी को अच्छा कहते हैं, ना किसी कंपनी को बुरा कहते हैं। हो सकता है कोई कंपनी अच्छी हो, अच्छा काम कर रहे हो सकता है कोई अच्छी कंपनी कहलवाने वाली लेकिन काम बुरा कर रही हो। होता ये है कि कंपनियां सिर्फ अपना फ़ायदा देखती हैं। जिस तरह रेट ऊपर नीचे हो रहे होते हैं उसी तरह वनडे की फार्मूलेशन जो है वो चेंज हो रही होती है। लिखा कुछ होता है, अंदर कुछ होता है। ठीक है, या तो आप अगर किसी कंपनी को एतमाद रखते हैं तो उसका टेस्ट करवा लें। जो भी वंडा आपके पास है आप उसका फीड टेस्ट करवा लें, पता चल जाएगा कि जितनी प्रोटीन ऊपर लिखी हुई है उतनी है उसके अंदर, जितनी एनर्जी लिखी हुई है उतनी उसके अंदर है, जो भी इंग्रेडिएंट्स जितने लिखे हैं क्या वो उसके अंदर हैं या नहीं है, ये टेस्ट से पता चल जाएगा। उससे आपको पता चल सकता है कि ये वंडा जो है वो आपके जानवर के लिए सेहतमंद साबित हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरे नंबर, पहली बात तो ये कंफर्म आपको होगी कि वंडा, आपने सारे वंडे जितने भी आ रहे हैं सारे एक जैसे हैं। मार्केट ऊपर नीचे होने से, चीज़ों के रेट ऊपर नीचे होने से वनडे की फार्मूलेशन चेंज हो जाती है। इस वजह से ये कहना कि कौन सा 100% ठीक है और कौन सा नहीं ठीक, ये बिल्कुल गलत होगा। दूसरे नंबर पे, अगर आप वंडा यूज़ कर रहे हैं मार्केट के वाले से कोई भी वंडा, तो उसको फ़ौरन चेंज ना करें। उसका तरीक़ाकार तब्दील करने का ये होता है कि अगर आपने एक वंडा चेंज करना आप चाह रहे हैं, दूसरे वंडे पे जा रहे हैं, तो एक वंडा जो पहले आप यूज़ कर रहे हैं उसका 80% हिस्सा एक दिन दें। अगर आप 5 किलो दे रहे हैं वंडा किसी एक जानवर को, तो आधा किलो नए वंडे का ऐड करें एक दिन। ये वंडे पे हम जानवर को शिफ्ट कर रहे हैं, नए वंडे पे आधा किलो नया वंडा ऐड करें। अगले दिन आप 1 किलो नया वंडा ऐड करें, 4 किलो वही पुराना वंडा। अगले दिन आप 1.5 किलो नया वंडा ऐड करें, 3.5 किलो वही पुराना वंडा। इस तरह आप आधा आधा किलो करके जानवर को नया वंडा ऐड करते जाएं और पुराना वंडा आधा आधा किलो कम करते जाएं। इससे ये होगा कि जो नया वंडा है उसको हज़म करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो जरासीम हैं, वो जानवर के अंदर खुद ब खुद पैदा होते जाएंगे। इससे आखिरकार फ़ायदा क्या होगा? जानवर के हाजमे में कोई उसको परेशानी नहीं होगी और दूध पे असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह हाजमा ख़राब होगा चीज़ों को बार बार तब्दील करने से, इतने मौसम तब्दील नहीं हो रहे जितने आम जो फार्मर है वो चारे तब्दील कर देता है किसी के मशवरे पे या किल्लत की वजह से। ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते लोग, तो वो चारे तब्दील करते रहते हैं, जो अवेलेबल है डाल दो, जो अवेलेबल है डाल दो, इसी तरह गुजारा करते रहते हैं।
जो कमर्शियल डेयरी फार्म है, बड़े डेयरी फार्म हैं, जहाँ की आम फार्मर मिसालें दे रहा होता है कि फ़लाँ जगह की गाय है वो 30 लीटर दूध देती है, 35 लीटर दूध देती है, वो एक प्रॉपर सिस्टम के तहत चल रहे होते हैं। अगर वो साइलेज खिला रहे हैं तो साइलेज वो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल साइलेज चलता है और उसके साथ वंडा भी चलता है। और हम लोग क्या करते हैं कि साल में 12 बार जो है वो चारा चेंज कर देते हैं, साल में 15 दफ़ा हम वंडा चेंज कर देते हैं। तो इस तरह ये चीज़ें बार बार ऊपर नीचे चेंज करने से जानवर की सेहत पे भी असर पड़ता है और आखिरकार दूध की प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है। बाकी साइलेज जो है वो बेहतर है कि आप कोशिश करें कि चारे की बजाय आप साइलेज का इस्तेमाल करें और वंडे का इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह आपकी जो दूध की प्रोडक्शन है उसमें इजाफा होगा। तो ये थे चंद जो कन्फ्यूजन्स हैं फार्मर के अंदर वनडे के हवाले से, तो वो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गई होंगी। बाकी किसी भाई का जानवरों के हवाले से किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।